नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं विभाग 3 के अंतर्गत महाकवि भास विरचित स्वप्नवासो दत्तम नाटक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि पद्मावती तपस्वियों के दर्शन करने के लिए निकली। रास्ते में पद्मावती के दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए। उसमें तमाम तपस्वी आ गए और रक्षक तपस्वियों को हटाने लगे। कंचकी आया, उसने रक्षकों से कहा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तपस्वी सम्मान के पात्र हैं, इनका आदर करो, सत्कार करो, इनको इस तरह से रास्ते से मत हटाओ, इनका अपमान न करो। योगंधरण और वासवदत्ता दोनों तपस्वी वेश धारण किए हुए थे। ऐसी स्थिति में वासवदत्ता ने योगंधरण से कहा, क्या मेरा भी अपमान करेंगे? योगंधरण ने कहा, ऐसी बात नहीं है, राजकुमारी दर्शन के लिए आ रही है तपस्वियों के, इसलिए ये तपस्वियों का दर्शन करके वापस चली जाएगी। आप भी पहले इसी प्रकार से तपस्वियों के दर्शन करने के लिए जाती थी, घूमती थी। आप समय की बात है, इसलिए आज पद्मावती घूम रही है और पुष्पक भद्रक सिद्ध पुरुषों ने अर्थात ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया है कि यह पद्मावती एक दिन महाराज उदयन की पत्नी बनेगी। तो ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार महाराज उदयन से अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, इसीलिए इसके प्रति मुझे आत्मीयता हो गई, अपना फल हो गया। योगंधरण वासवदत्ता से कहने लगा कि हे देवी, प्रद्वेष्टो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते भृत्रदाराभिलाषित्वादस्यां मे महती स्वता। और प्रद्वेषो नहीं, प्रद्वेषः मूर्धन्य सा में आ पर विसर्ग है, उसके बाद बा है, इसलिए हस्याच सूत्र के नियम से विसर्ग का वो बन जाएगा। फिर मूर्धन्य सा में आ के बाद आदगुणा के नियम से उनका वो बन जाएगा। बहुमानु नहीं है, बहुमाना ना में आ पर विसर्ग, उसके बाद वाह है, इसलिए हस्या सूत्र के नियम से विसर्ग का वो बन जाएगा। फिर ना में आ के बाद बहुमानो बना, इसलिए आदगुणा सूत्र के नियम से ऊ का वो बन गया बहुमानो। प्रदेशा माने वैर अर्थात दुश्मनी, बहुमाना माने आदर या सम्मान। संकल्पात लिखा तो है संकल्पात, ता नहीं है, झलाम सुमंत सूत्र के नियम से क्या हुआ, ताकि जो है उससे संधि हुई, इसलिए ता अपने वर्ग के तीसरे और दा में बदल गया, बन गया संकल्पाद। तो क्या संकल्प से उपजायते पैदा होता है। वैर या आदर की भावना, वैर या आदर की भावना संकल्प से पैदा होती है। भ्रत्र माने स्वामी, दारा पत्नी, अभिलाष माने इच्छा कर रहे हैं, अभिलाषवाद, अस्याम माने इसके प्रति, में माने मेरे हृदय में, महती बहुत बड़ी, स्वतः माने आत्मीयता हो। हमारे स्वामी महाराज उदयन इसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा कर रहे हैं, इसीलिए इसके प्रति मेरे हृदय में बहुत बड़ी आत्मीयता हो गई। पूरा क्या हुआ कि वैर या आदर की भावना संकल्प के अनुसार पैदा होती है। हमारे स्वामी महाराज उदयन इसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा कर रहे हैं, इसीलिए इसके प्रति मेरे हृदय में बहुत बड़ी सम्मान की भावना पैदा हो गई है, इसलिए इसके प्रति मेरे हृदय में आत्मीयता सी हो गई है, लगता है अपनी है, ये हो गया।
संधियाँ कहते आपको मैं बता दिया। अभिलाषवाद में भी दा जहाँ है वहाँ पर झलाम से 29 सूत्र के नियम से ताका दा बना है। भृत्रदारा क्या होगा, समास बन जाएगा। भृत्र की जो है भरता रूप होता है भृत्र, और सूत्र का चलते भरता भरतारो भरतारा, तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष बनेगा क्या, भरतु दारा, भरतु दारा, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और बहुमाना में सार्थ प्रत्यय है, प्रदेशा में घई प्रत्यय है, और भरता में क्या है, त्रिश प्रत्यय। कौन सा, त्रिश, पुल्लिंग शब्द हो, अंत में बड़ा की मात्रा उसका और त्रिश प्रत्यय है, इस तरह प्रत्यय। और इस पद्मावती के साथ बहुत बड़ी आत्मीयता हो गई, अपनापन होगा। क्यों, उसका कारण है कि हमारे स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाना चाहते। इसलिए क्या होगा, हे तोरवाक्ति पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंगम का और अनुष्टुप छंद है। क्यों, कैसे, जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु हो और 6ठा अक्षर गुरु हो, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व हो, और पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ हो, वहाँ पर अनुष्टुप छंद होता। कैसे, इस लोके श्रेष्ठम गुरु गेयम सरव्रत लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरहस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः। और क्या इसका प्रसाद गुण है, वैदर्भी है। बता चुके हैं प्रसाद गुण वैदर्भी के लक्षण, फिर अंतिम जब पढ़ाएंगे तो तब बता देंगे, सोचे कि आपको ध्यान में बना रहे। वासवदत्ता ने मन में सोचा कि ये राजा की पुत्री है, ये सुनकर इसके ऊपर मुझे बहन के समान स्नेह हो रहा है। इसके बाद सखियों और चेटी के साथ पद्मावती प्रवेश करती है। दासी कहती है, राजकुमार इधर आइए, आश्रम में प्रवेश कीजिए। इसके बाद पद्मावती आती है आश्रम की तरफ। तापसी कहती है, हे राजपुत्री, आपका स्वागत है। वासवदत्ता ने पद्मावती को देखा तो विचार किया कि यह वही राजकुमारी है जिसके बारे में अभी मंत्री जी बता रहे थे। इसका सौंदर्य भी इसके वंश के अनुसार सुंदर है, ये भी सुंदर है और इसका वंश भी बड़ा सुंदर है। पद्मावती ने वासवदत्ता और गंधर्व को प्रणाम किया। वासवदत्ता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद क्या हुआ, वासवदत्ता और पद्मावती कुछ बातचीत हुई तो वासवदत्ता ने सोचा कि ये तो अब लगता है अपनी हो गई है, इसके साथ मुझे बड़ा प्यार हो गया है। पद्मावती ने, जो तापसी वहाँ थी, तापसी उससे कहा, क्या आपने किसी ऐसे इसको देखा है जो कुछ ले करके मुझे आशीर्वाद दे सके, और अगर कोई हो इसी जो मुझको आशीर्वाद दे दे तो आप बताइए। और यहाँ तपस्वियों से आप जो है बताइए कि तपस्वी जो कुछ चाहते हो मांग लें। कंचुकी भी आ गया। कंचुकी से पद्मावती ने कहा कि तपस्वियों से आप कह दीजिए कि अगर कोई कुछ मुझसे चाहता हो तो मांग ले, मैं सबकी इच्छा पूरी करने का प्रयास करूँगी। कंचुकी आ गया और उस कंचुकी ने घोषणा किया कि हे तपस्वियों, हे आश्रम में रहने वाले तपस्वियों, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मगधराज की पुत्री पद्मावती आपका स्वागत करने के लिए आई हैं और बड़ी ही धार्मिक हैं। आप लोगों को कुछ वो देना चाहती हैं, आप लोगों के लिए कुछ दान करना चाहती हैं। आप लोग अगर कुछ मांगना हो तो मांग लीजिए। राजकुमारी जी की आज्ञा है। मैं आपको राजकुमारी जी की भावना आपको बता रहा हूँ। मैं राजकुमारी की क्या भावना है, क्या आपको देना चाहती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। कंचुकी तपस्वियों से कहने लगा कि हे तपस्वियों, कस्यार्थः कलशेन को मृगयते
वासो यथा निश्चितम् दीक्षां पारितवान् किमिच्छति पुनर्देयं गुरोर्यद् भवेत् आत्मानुग्रहमिच्छति नृपजा धर्माभिरामप्रिया यद्यस्यास्ति समीक्षितं वदतु तत् कस्याद् किम दीयताम्। कस्यार्थ, कस माने किसको, कस्य धन अर्था बन गया कस्यार्थ, आकाश सवर्ण देखा कस माने किसको कहते अर्था धन, किसको धन की जरूरत है, पैसा नहीं है तो पैसा बताइए, पैसा दे दिया जाए। किसको धन की जरूरत है, कलसेन को, कलसे में घड़ा को मैंने कौन मृग खोज रहा है, अरे घड़ा कौन खोज रहा है, घड़ा कौन ढूंढ रहा है, किसको घड़ा दिया जाए, क्योंकि पानी भरने के लिए दिक्कत हो रही होगी, तो किसको घड़ा चाहिए, कौन घड़ा ढूंढ रहा है। वासो नहीं वासह यथा, हस चा के नियम से विसर्ग का वो बना, फिर आधगुणा से उनका वो वासो बन गया। वासो ने क्या कहते वस्त्र, यथा निष्ठम अपने अनुसार, अपने अनुसार अपने लिए कौन वस्त्र चाहता है, जिसको वस्त्रों की जरूरत हो वो वस्त्रों के बारे में बताया कि किसको कौन से वस्त्र दिए जाए। दीक्षाम पारितवान, कि जिसकी दीक्षा पर अर्जित हो गई, जिसकी दीक्षा हो गई, जिससे समावर्तन संस्कार। विद्यार्थियों को गुरुकुल में रहकर के अध्ययन करना पढ़ते थे, और जब विद्यार्थी सारी विद्याएं प्राप्त कर लेते थे तब गुरु उनका समावर्तन संस्कार करते थे। और समावर्तन संस्कार का ही दूसरा नाम है दीक्षांत संस्कार। अब आज तो दीक्षांत समारोह होते देखते हैं आप लोग, तो दीक्षांत पर मैंने समावर्तन संस्कार हो गया है। किम इच्छत, किम माने क्या, ईश्वर में चाहता है पुनर्देयम, पुनः दोबारा देम दे सके। गुरोर नहीं गुरोह यद, गुरोह धन यद, सज स्वरूप के नियम से क्या हुआ, विसर्ग का रा बन गया। कैसे बताते रहते फिर समझ लीजिए। आकार कहते छोटा और बड़ा, आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या रावा हा हो, तो स्वर निकलने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता है। गुरु को के बाद विसर्ग है, उसके बाद या, इसलिए क्या होगा विसर्ग का बन जाएगा गुरूर यद। और यद नहीं यत धन भवे, ता के बाद भा, इसलिए ता की भा से संधि हुई। झलाम सुनते सूत्र के नियम से क्या होता का दा बन गया। यत माने जो, भवित माने हो जाए या दे सके। ऐसा कौन नवयुवक है, ऐसा कौन सा नवयुवक है जिसका समावर्तन संस्कार हो गया है या दीक्षांत संस्कार हो गया है, और वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता है। अगर कुछ गुरु दक्षिणा में कमी हो, उसके पास न हो, तो वो भी बता दे उसको क्या दे दिया जाए जो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे सके। आत्मानुग्रहम, आप लोगों की कृपा, आप लोगों की कृपा, इच्छत माने चाहती है, यह माने इस आश्रम में नृपजा राजा की पुत्री धर्माधिराम प्रिया, क्योंकि ये धर्म से प्यार करने वाली है, धर्म से प्रेम करने वाली है। आप ये जो राजकुमारी पद्मावती है ये बड़ी ही धार्मिक है। आप लोगों, ये जो राजकुमारी मगध देश के राजा की पुत्री जो राजकुमारी पद्मावती है ये बड़ी ही धार्मिक है, धर्म से प्रेम करने वाली है, इसलिए ये आप लोगों की कृपा चाहती है। यद्यस्त नहीं यदि धन अस्ति, दा में ई की मात्रा उसके बाद आ, इसलिए इक्वल के नियम से क्या हुआ, ई के स्थान पर या बन गया, दा में ई की मात्रा लगी थी इसलिए दा हो गया आधा। यद्यस्त, यदि माने यदि हो गया इसमें अष्ट है। समीपतम क्या कहते इच्छा, तो क्या कहते इच्छा है, जो मन चाहे इच्छा। वदतु बताइए, तत् माने वह, आप लोगों की जो इच्छा हो वह इच्छा आप लोग बताइए कि तत् कस्य माने किसके लिए या किसको, अद्य माने आज, किम दीयताम क्या दिया है। आप लोगों की जो इच्छा हो, जो मनोभावना हो वो आप लोग बताइए कि किसको क्या दिया जाए, क्योंकि सब लोगों की मांग अलग अलग होगी, तो जिसको जो जरूरत हो सब चीज़ें मांग लें। क्या हो गया कि किसको धन की जरूरत है, कौन धन चाहता है बता दे। अरे कौन घड़ा ढूंढ रहा है, और कौन अपनी इच्छा अनुसार कपड़े चाहता है, कुछ भी चाहे बता दे।
और ऐसा कौन सा शिष्य है, ऐसा कौन सा नवयुवक है जिसका समावर्तन अर्थात दीक्षांत संस्कार हो गया है और अब वह अपने गुरु को विद्या के बदले में गुरु दक्षिणा देना चाहता है, तो भी बता दे कि उसे क्या चाहिए, वो क्या गुरु दक्षिणा देना चाहता है। जो कुछ मांगना है वो मांग ले। ये मगध देश के राजा की पुत्री बड़ी ही धार्मिक है, धर्म से प्रेम करने वाली है, आप लोगों की कृपा चाहती है। इसलिए जिसकी जो इच्छा हो वो सब बताएं कि किसकी क्या इच्छा है, और जिसकी जो इच्छा हो उसको उसकी इच्छा के अनुसार वो वस्तु या धन दे दिया जाए। ये कंचुकी ने कहा। देख रहा क्या कहता है, इच्छति धन की बन गया इच्छति, छोटी के बाद इच्छति ताबे छोटी, इसका फिर छोटी, इच्छत धन ही बन गया इच्छति है। अकहा सवर्णे विवेगा, संध्या को ने बहुत बता दिया। कष्ट धन अद्य कश्चात का सवर्णे विवेगा हो गया। अब देखना कहते आप इसमें हमको कहते हैं कि कहाँ पर जो है समास है। धर्माभिराम क्या है, धर्मे अभिरामा षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके अलावा क्या बनेगा इसमें और देखेंगे, अनुग्रहम इच्छति, अनुग्रह चाहती है जो वह, अनुग्रहम इच्छति या सा बहुव्रीहि समास बन जाएगा। और अलंकार कहाँ पर करते, वो समास कहाँ प्रत्यय कहाँ का देखिए, गुरु में कु प्रत्यय है और प्रिया में टाप, तो गुरु में कौन सा प्रत्यय है, कु प्रत्यय, और प्रिया में टाप प्रत्यय। तपस्विन में तप क्या है, तपस्वी क्या है, तपस्वी, तपस्वी नहीं दिया इसमें तो ये नहीं हो पाएगा। दीक्षा में टाप प्रत्यय, प्रिया में टाप प्रत्यय, नृपजा में भी टाप प्रत्यय है, नृपजा दीक्षा प्रिया में टाप प्रत्यय, गुरु में कु प्रत्यय। अलंकार कौन सा हो गया ध्यान देंगे, कस्यार्था कलसेन, का किया कर दो बार से क्या, लाचानुप्रास, वर्ण वृत्तिम दुविधागता छेकानुप्रासः कथ्यते। यहाँ पर एक अक्षर की आवृत्ति दो बार हो, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। और कहते क्या होगा इसमें और देखेंगे, राजकुमार सबको दान करना चाहते, क्यों, क्योंकि ये धार्मिक है, धर्म से प्रेम करने वाले, इसलिए क्या काव्यलिंग अलंकार बता चुके थे। हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और और छंद कौन सा है ध्यान दीजिए, क्या है, सूर्याश्वैर्मसजसतताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। शार्दूल विक्रीडितम छंद क्या है, मगण सगण जगण सगण दो तगण, अंत में गुरु, वहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद होता है। और सूर्य सूर्य के कितने 12, उनके रस में घोड़े कितने 7, तो 12वें और 7वें अक्षर पर विराम हो, वहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद होता है। और प्रसाद गुण वैदर भी रीति है। अब एक चीज कहते आपको बताया, इसमें बीच में कथा जोड़ लेना पड़ेगा। जब समावर्तन, आज के समय की बात अलग है, प्राचीन काल में क्या होता था कि गुरु, सारे विद्यार्थी गुरुकुल में जाकर के पढ़ते थे और गुरु ही अपने सारे विद्यार्थियों को अपने संग रखता था, अपने आश्रम में उनकी सारी देखभाल करता था। और गुरु शिष्य भी अपने गुरु की मन लगा करके सेवा किया करते थे। और फिर जब इसके बदले में क्या होता था, प्राचीन काल में 18 विषय गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे। इन्हें की केवल संस्कृत पढ़ाई जाती थी। सब लोग समझते हैं कि गुरुकुलों में केवल संस्कृत पढ़ाई जाती होगी, ऐसा नहीं। गुरुकुल में सब 18 विषय पढ़ाए जाते थे। क्या, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, भूगोल, इतिहास, धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, पुराण, ज्योतिष अर्थात गणित, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, जिसे कहते हैं वहाँ इंजीनियरिंग कहते हैं वास्तुकला, और प्रबंधन जिसे कहते हैं MBA, चिकित्सा शास्त्र, इसको पढ़ने के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत डिग्रियाँ प्राप्त करते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं। सब 18 विषय पढ़ाए जाते थे।
और क्या होता था, सुबह 7 बजे से लेकर शाम सूर्यास्त तक विद्याएँ पढ़ाई जाती थी, और उसी में और भी काम होते थे। सारे विद्यार्थी नहा धोकर तैयार रहते थे, और इसके बाद कुछ विद्यार्थी क्या करते थे, 1-2 घंटे के लिए जाते थे तब भिक्षा मांगने, और फिर गुरु की खेती में भी काम करते थे, खेलकूद सब कुछ करते थे। उसमें पढ़ाई लिखाई, भिक्षा मांगना, खाना, सब काम करते थे और पढ़ते लिखते थे। तो गुरु के पास ही सारे विद्यार्थी रहते, और गुरु उनको इतना अच्छी तरीके से पढ़ाते थे कि विद्यार्थी पढ़ करके जब गुरुकुल से निकलते थे तो एक आदर्श नागरिक बन करके निकलते थे। और फिर क्या होता था, जब विद्यार्थियों का गुरु समावर्तन संस्कार करते थे तो विद्यार्थी उनको समावर्तन संस्कार के दिन गुरु को एक बढ़िया ही अच्छे आसन पर बैठाते थे, गुरु की वंदना करते थे, उन गुरु को फूलों की माला पहनाते थे, और फिर उनके चरणों की वंदना करते थे। और फिर गुरु उनको उपदेश देता था कि शिष्यों, मैंने तुमको जो विद्याएं पढ़ाई हैं, उन विद्याओं का तुम अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के कल्याण के लिए सदुपयोग करना। ऐसा कोई काम न करना जिससे तुम्हारे माता पिता गुरु की बदनामी हो। हमेशा अच्छे काम करना, इस विद्या से अपनी उन्नत करना और दूसरों की उन्नति में सहयोग करना। ये गुरु जो था विद्यार्थियों को उपदेश देता था। इसके बाद जब उपदेश दे देते थे गुरु, तब विद्यार्थी जो शिष्य होते थे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे देते थे। विद्यार्थी या शिष्य अपने गुरु को जो गुरु दक्षिणा देते थे, गुरु से स्वीकार कर लेते थे। ये नहीं कहते थे कि मुझे को इतना लाओ, ये लाओ, लाओ। लेकिन कुछ गुरु के कहते ऐसे भी थे जो अपने विद्यार्थियों से गुरु दक्षिणा मांग भी लिया करते थे। जैसे कहते आपको बताएं, जैसे द्रोणाचार्य ने कौरवों पांडवों को विद्याएं सिखाई, विद्या दिया, ज्ञान दिया, और फिर जब कौरव पांडवों ने द्रोणाचार्य से कहा गुरु जी आपको क्या गुरु दक्षिणा दें, तो द्रोणाचार्य ने कहा सुनो बेटा, आप लोग सुनिए, राजा द्रुपद ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम राजा द्रुपद को बंदी बना करके मेरे सामने ले आओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो कौरव पांडव राजा द्रुपद के राज्य में गए, उनके ऊपर आक्रमण किया और उनको हरा दिया, और फिर उनको बंदी बना करके द्रोणाचार्य जी के सामने ले आए। ये गुरु दक्षिणा। यही नहीं, अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य ने क्या किया, एकलव्य से उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया। जबकि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कुछ भी नहीं पढ़ाया, उसको पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था, कहा कि तुम भील हो, नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना लिया और मूर्ति को ही गुरु मान करके वो विद्या सीखने लगा और ज्ञानी हो गया। तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। और क्या होता, भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपन मुनि ने श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पुत्र समुद्र में डूब गए थे, बेचारे बहुत मर गए डूब करके, मैं उनके वियोग में बहुत दुखी हूँ। अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे पुत्रों को जिंदा मेरे पास ले आओ। तो भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक को गए और अपने गुरु के मरे हुए पुत्रों को सजीव अर्थात जिंदा करके या जीवित अवस्था में ले आए और अपने गुरु को सौंप गई। और भी तमाम कहानियाँ, एक कहानी और मैं बताऊंगा आपको, बहुत बढ़िया है। एक थे ऋषि, इनका नाम था वरतंत्र ऋषि। उन्होंने कौत्स को बहुत ज्ञान दिया, और फिर जब उन्होंने कौत्स का समावर्तन संस्कार अर्थात दीक्षांत संस्कार किया, इसके बाद कौत्स को उपदेश दिया, दीक्षांत संस्कार कर दिया। इसके बाद कौत्स से कहा बेटा अब तुम घर जाओ। कौत्स ने कहा गुरुदेव आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया, आपने मुझे महाज्ञानी बना दिया, इसलिए गुरुवर बताइए मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूँ। वरतंत्र ने कहा बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा किया है, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी गुरु दक्षिणा नहीं लूँगा, तुम्हारी सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है, उसे ही मैं गुरु दक्षिणा मानता हूँ। कौत्स ने कहा नहीं गुरुदेव आप बताइए, सेवा करना तो मेरा धर्म था, लेकिन आप बताइए आपको मैं क्या गुरु दक्षिणा दूँ। वरतंत्र ने कहा बेटा मैं कह तो रहा हूँ कि मैं तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं लूँगा क्योंकि तुम्हारी सेवा ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। लेकिन कौत्स नहीं मान, वो जिद करने लगा कि नहीं बताइए गुरु जी मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, जब तक मैं आपको गुरु दक्षिणा नहीं दूंगा तब तक मुझे संतोष नहीं होगा, मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, इसलिए बताइए गुरु मैं आपको क्या दूँ, आप क्या चाहते हैं। वरतंत्र को कौत्स के ऊपर गुस्सा गया, कहा तुम बहुत ज़्यादा गुरु दक्षिणा देने के चक्कर में हो, क्या गुरु दक्षिणा देना चाहते हो बताऊँ।
तो कौश ने कहा बताइए गुरुदेव। तो वटु ने कहा सुनो कौश, मैंने तुमको 14 विद्याएँ पढ़ाई हैं, इसलिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ ला करके मुझे दो, यही मेरी गुरुदक्षिणा है, लाओ। देखे कैसे तुम लाते हो। कौश ने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं इसका कुछ प्रबंध करूँगा, व्यवस्था करूँगा। कौश ने सोचा 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ, 100, 200, 500 की बानी 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ। और आज के समय में क्या देखेगी, कितने सोना है, 48,000 में सोना इस समय चल रहा है। एक स्वर्ण मुद्रा कितने की, 48,000 की है। तो 14 करोड़ कहाँ से लाएँ। अब किसी के पास अगर कहते जाएँ मांगने तो कोई अगर कहते बहुत का दानी हुआ भी सेठ तो कितने दे देगा, 10, 20, 50 दे देगा, लेकिन ज़्यादा तो दे नहीं पाएगा। तो कहाँ से लाएँ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ। फिर कौश ने विचार किया कि इस समय जो हमारे राज्य के महाराजा रघु हैं वो महादानी हैं, उनके पास जाएं और अपनी फरियाद सुनाएं, बताएं कि ये समस्या है, तो शायद कुछ मदद करें। ये विचार करके कौश राजा रघु के पास आया। राजा रघु ने कौश का सम्मान किया, उनको आसन पर बैठाया है। फिर इसके बाद राजा रघु मिट्टी के पात्र में पानी भर करके लाए और कौश के पाँव धोने लगे। इसके बाद पाँव धोते ही राजा रघु ने कौश से कहा, कहिए नवयुवक, हमारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, बताइए आपकी मैं क्या सेवा करूँ। कौश ने कहा, अब महाराज मैं क्या बताऊँ, जिस उद्देश्य से, जिस मतलब से मैं यहाँ आया था, लगता है मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। अब लगता है मुझे किसी दूसरे राजा के पास जाना पड़ेगा। राजा रघु ने कहा, अरे आप बताइए तो मामला क्या है। कौश ने कहा कि हे राजन, मैं आपके पास कुछ मांगने आया था। राजा ने कहा बताओ क्या मांगने आए थे। कौश ने कहा कि मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ और हमारे गुरु ने मुझसे कहा कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ ला कर दो। अब बताओ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ मैं कहाँ से लाऊँ। मैंने सोचा था कि मैं आपके पास जाऊँगा और आपसे मांगूंगा, लेकिन आप मेरी जो सेवा कर रहे हैं मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के बर्तन में पानी भर करके लाए हैं मिट्टी के पात्र में और मेरे पाँव धो रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि इस समय जैसा मैं हूँ वैसे आप भी हैं और लगता है आप बहुत गरीब हो गए हैं। राजा को चाहिए था कि सोने के पात्र में पानी जो है पानी भर कर लाते और फिर मेरे पाँव धोते, लेकिन आप मिट्टी का पात्र लेकर यहाँ आए हैं और मेरे पाँव धो रहे हैं। इसलिए लगता है मेरी इच्छा यहाँ पूरी नहीं होगी, किसी दूसरे राजा के पास मुझे कहकर जाना पड़ेगा। राजा ने कहा सुनिए, आप यहाँ कुछ विशेष बात सोच कर आए हैं कुछ मांगने के लिए, तो चिंता न करिए, हमको 2 दिन का समय दीजिए और 2 दिन में हम कुछ व्यवस्था करेंगे। आप यहाँ आराम से रुकिए, विश्राम कीजिए, 2 दिन के बाद हम आपकी कुछ व्यवस्था करेंगे। कौश ने कहा ठीक है। कौश रुक गए वहाँ। शाम के समय राजा ने सारथी बुलाया। कहा सारथी। सारथी ने कहा बताइए महाराज। राजा ने कहा हे सारथी, आज तुम रात में ही घोड़ों को खिला पिला करके तैयार रखना और कल हम ब्राह्म मुहूर्त में कुबेर लोक पर आक्रमण करेंगे। कुबेर लोग चलेंगे और उनके यहाँ आक्रमण करेंगे और उनके यहाँ से धन लूट करके लाएंगे। सारथी ने कहा ठीक है महाराज। और फिर क्या किया, शाम हो गई और रात हुई, राजा रथ में ही जाकर के सो गए। सोचा कौन यहाँ आएगा रथ में, सुबह रथ में ही जाकर सो गए। और जब कहते ब्राह्म मुहूर्त हुआ, सारथी आया, कहा महाराज रथ तैयार है, आप कुबेर लोग चलने की तैयारी कीजिए। और सारथी आया था, उस समय आ गया खजांची वहाँ। कहा महाराज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राजा ने कहा क्यों। खजांची ने कहा महाराज सारा राजकोष सोने चांदी हीरा जवाहरात आज से भर गया है, पूरा भर गया है। लगता है कुबेर देवता ने आपके आक्रमण के डर से सारा खजाना पहले ही भर दिया। सोचा राजा आएंगे आक्रमण करेंगे तो क्यों इनको ऐसा अवसर दिया जाए, इसलिए कुबेर देवता ने सारा खजाना पहले से ही भर दिया है। राजा ने कहा तब तो बहुत अच्छी बात हुई, लड़ाई भी नहीं करना पड़ा। और फिर क्या किया, राजा ने कई बोरियों में स्वर्ण मुद्राएँ भरवाई और फिर वो बोरियाँ लेकर के कौश के पास आए और कौश से कहा कि हे नवयुवक, आप इस स्वर्ण मुद्राओं को ले जाइए। हमने गिना तो नहीं कितनी करोड़ की है, लेकिन हमारा विचार है कि ये 14 करोड़ से ज़्यादा होंगी। कौश ने कहा महाराज मुझे सिर्फ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है, ज़्यादा मत दीजिए। राजा ने कहा ले जाओ, मैं दे रहा हूँ, स्वेच्छा से खुशी से दे रहा हूँ।
कौश ने कहा नहीं महाराज, मुझे ज़्यादा एक भी नहीं चाहिए। राजा कह रहे ले जाओ, मैं दे रहा हूँ। देखिए दोनों लोग बड़े त्यागी। कौश एक भी स्वर्ण मुद्रा ज़्यादा नहीं लेने के लिए तैयार था, कह रहा मैं नहीं लूँगा। और राजा 14 करोड़ से ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं दे रहे थे। अयोध्या के दोनों महान हो गए। एक तो कौश महान कि वो ज़्यादा ले नहीं रहे एक भी मुद्रा, और राजा जितना मांगा उससे ज़्यादा दे रहे हैं। दोनों लोग महान। आज की बात नहीं कि सब लोग चाहते हैं कि अगर किसी से 100 रुपया मांगे तो अगर 150 दे दे तो बड़े खुश मगन थे, आज क्या आनंद आ गया। और जो देने वाला होता कि अगर कोई 100 मांगे तो उसे 100 दें, क्यों 10 रुपया ज़्यादा दें इनको। लेकिन दोनों लोग एक जैसे, राजा ज़्यादा दे रहे थे, कौश से ज़्यादा ले नहीं रहे थे। लेकिन राजा ने कहा हमारी खुशी के लिए आप रख लीजिए। कौश ने कहा ठीक है महाराज। इसका क्या वहाँ राजा ने, हाँ कौश ने कहा महाराज आपके पास सब कुछ है, आपने हमारी याचना स्वीकार कर ली, हमें इतना धन दे दिया, इतनी मुद्राएं, सब कुछ है, लेकिन अब मैं खाली यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। आपके पास सब कुछ है लेकिन एक चीज़ नहीं है, आप निसंतान हैं। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि जैसे आप महान गुणों वाले हैं वैसे ही आप जैसे महान गुणों वाला पुत्र भी आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। ये मेरा आशीर्वाद है कि आपको आपके जैसे महान गुण वाला पुत्र शीघ्र ही प्राप्त होगा। ये आशीर्वाद मैं आपको दे रहा हूँ। और ऐसा आशीर्वाद दे करके कौश अपने गुरु के पास आ गए और अपने गुरु को उन्होंने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दिया। उन्होंने कहा कैसे पा गए, तो उन्होंने कौश ने सारी बातें बताई। वर्तन तो कौश को बड़े प्रसन्न हो गए, कहा बेटा तुम बहुत महान हो, जाओ तुम एक अच्छे नागरिक बन करके देश की सेवा करोगे। ये है। अब आज के समय में क्या है कि नियम ये हो गया कि सभी देशों में कि पहले आप गुरु दक्षिणा दीजिए, इसके बाद आपको विद्या मिलेगी। और गुरु दक्षिणा भी तय है कि किस विद्या के लिए कितनी गुरु दक्षिणा देना है। इतिहास, भूगोल, राजनीति, समाज शास्त्र, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीवन गणित, इसकी फीस तो थोड़ा कम पड़ती है। लेकिन अगर क्या कहते हैं आप चिकित्सा की विद्या लेना चाहें, MBBS डिग्री, MD डिग्री लेना चाहें या कोई और भी, तो फीस बहुत ज़्यादा पड़ती है, गुरु बहुत ज़्यादा पड़ती है। MBA करना है बहुत ज़्यादा फीस पड़ेगी। वास्तुकला अर्थात इंजीनियरिंग करना चाहिए तब भी फीस बहुत ज़्यादा है, गुरु दक्षिणा बहुत ज़्यादा पड़ती है। और गुरु दक्षिणा सबकी निश्चित है कि कितनी गुरु दक्षिणा आपको कैसे देना। और वो पहले कहते हैं आप गुरु दक्षिणा दीजिए, आपको विद्या आए चाहे ना आए। न्यायशास्त्र पहले फिल्म से दिया जाता था, अब न्यायशास्त्र के लिए क्या कर रही है आप, LLB करिए, LLM करिए, और उसके लिए भी क्या कहते फीस निश्चित है, कितनी फीस आपको देना है। गुरु दक्षिणा फीस का गुरु दक्षिणा, और जब आप फीस उतनी गुरु दक्षिणा देने में सक्षम होंगे तभी जो है आपको विद्या मिलेगी। और आपकी पढ़ी हुई विद्या सफल होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बात होती है। तो पहले की शिक्षा में आवाज़ की समांतर है। पहले गरीब अमीर सबको साथ साथ शिक्षा मिलती थी, आज जो धनवान हैं वो जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो बेचारे गरीब हैं वो क्या कहते हैं चिकित्सा, MBBS, MD, LLB, इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त करने में बहुत जो कठिनाई महसूस करते हैं, उनके माँ बापों को पढ़ा लिखा नहीं पाते, बेचारे गरीब में क्या करें। तो ये शिक्षा जो है अब आज के समय में बड़ी ही दोषपूर्ण शिक्षा हो गई है। तो ये बात है आज की। तो गुरु दक्षिणा पहले ली ही नहीं आती थी, अगर ली गई तो जो विद्यार्थी दे दें। तो ये क्या है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीत बता चुके हैं। पद्मावती ने देखा कि मेरा आना तो सफल हो गया। अब कंचुकी भी था, कंचुकी ने जो कहा जो कुछ कहना बताइए। योगेंद्र कंचुकी के पास आया, कहा हे ब्राह्मण देवता मेरी एक आपसे विनती है। कंचुकी ने कहा बताइए। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वासव दत्ता की ओर संकेत करते हुए योगेंद्र ने कंचुकी से कहा कि हे ब्राह्मण देवता ये मेरी बहन है, इसका पति इस समय विदेश में है, इसलिए हमारे पास रह रही है। और मैं भी अब तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी राजकुमारी हमारी बहन को कुछ समय के लिए अपने पास रख ले, और जब इसका पति परदेश से लौट आएगा या मैं तीर्थ यात्रा से वापस आ जाऊँगा तो मैं इसे अपने साथ बुला ले जाऊँगा। मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है,
योगेंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, कार्यम कार्यम नैवार्थेरनापि भोगैर्न वस्त्रैर्नाहं कासायं वृत्तिहेतोः प्रपन्नः धीराकान्यायं दृष्टधर्मप्रचारा सक्ताचारित्रं रक्षितुं मे भगिन्या। कार्य माने मतलब है, काम है, नयो नहीं करना, धन तक एव ब्रज से का क्या बन गया एव न नहीं ना मैं नहीं एव मन ही अर्थेन धन से मन करते भी अर्थेन धन क्या बन गया अर्थेनाज भोगैर नहीं भोगई धन ना सच शुरू से क्या बना इसका का बन गया भोगों से ना नहीं वस्त्र वस्तुओं से ना मैं नहीं वस्त्र धन ना वस्त्र न वस्तुओं से नहीं ना मैं नहीं हम मैं का स्वयं गिरवे वस्तुओं को वृत्ति हेतु जीविका चलाने के लिए क्या हुआ कि प्रपन्न धारण किया है। मेरा धन से कोई मतलब नहीं है, ना मेरा किसी प्रकार के भोगों से कोई मतलब है, ना मेरा काम किसी प्रकार से वस्तुओं से, वस्त्र भी मुझे नहीं चाहिए और जीविका चलाने के लिए मैंने गिरवे वस्तुओं को धारण नहीं किया है। धीरा धैर्यशाली है क्या क्या कान्या धन यम कान्य मन आधुना से ही का ये कन्या यमन या दिष्ट धर्म प्रचार, इसके धर्म प्रचार को मैंने देख लिया है, इसलिए क्या है कि सकता समर्थ है चारित्रम क्षेत्र की रक्षा करने में मैं भगन्या मेरी बहन की। एक कन्या बड़ी धैर्यशालिनी है, इसके धर्म प्रचार को मैंने देख लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि यह मेरी बहन के चित्र की रक्षा करने में पूर्णतया समर्थ है। पूरा क्या हो गया कि मुझे धन से कोई मतलब नहीं है, ना तो मुझे कोई भोग चाहिए और ना मुझे वस्तुओं की ज़रूरत है, और जीविका चलाने के लिए मैंने गिरवे वस्तुओं को धारण नहीं किया है। तो कुछ लोग बाबा बन जाते हैं कि कुछ कमाई हो जाएगी, तो मैंने जीविका चलाने के लिए गिरवे वस्तुओं को धारण नहीं किया है। ये कन्या बड़ी ही धैर्यशालिनी है, इसके धर्म प्रचार को मैंने देख लिया है, इसलिए मुझे समझ में आ गया है कि यह मेरी बहन की रक्षा करने में पूर्णतया समर्थ है। देख रहा था क्या संध्या कहते आपको मैंने कहते बता दिया, देखा क्या व्रत हेतु में क्या है व्रतये हेतु व्रतये हेतु चतुर्थी तत्व समास। और क्या होगा कहते देखिए धर्म प्रचार धर्मस्य प्रचारा षष्ठी तत्पुरुष समास। और देखिए कहाँ पर समास कहाँ मैंने कहते देखें तो प्रेषता में प्र उपसर्ग है, दस धातु कत प्रत्यय है, वृत्ति में कितन प्रत्यय है, भगनी में अंगी प्रत्यय है, प्रचार में घई प्रत्यय है, रचितुम में तून प्रत्यय है। ये मेरी बहन की रक्षा करने में समर्थ क्यों? क्योंकि मैंने इसके धर्म प्रचार को देख लिया। किस क्या होगा कार्यकांडों में क्या होगा हे तो वाक्य पदार्थ कालिंगम निगद्यते। और वैश्व देवी छंद क्या पंचाशेष छिन्ना वैश्वदेवी यमयो यगण मगण यगण हो। इस छंद के प्रत्येक चरण में यगण मगण और यगण हो, वहाँ पर जो है वैश्व देवी छंद होता है 5 और 7 पर विराम है। ये होगा प्रसाद गुण है। क्या लक्षण होता है कि जहाँ पर कोई बात सुनते या पढ़ते तुरंत समझ में आ जाए, दिल में बैठ जाए, वहाँ पर प्रसाद दे। चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानला सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और जहाँ पर समासों का अभाव या बहुत कम समासों का अभाव हो या बहुत कम समास, वहाँ पर वैदर्भी। यहाँ क्या वैदर्भी माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा
वैदर्भीतिरिष्यते। भारतीय वृत्ति है और सारी बातें सब वही हैं, जो पहले कोई नई चीज़ नहीं है। तो शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।